नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में विधायक की आवाज या विधायक जनप्रतिनिधि जिनकी आवाज के प्रशासन में विधायक की आवाज मानी जाती है और यह महत्वपूर्ण पद भी महत्वपूर्ण लोगों को ही दिया जाता है। पीडब्ल्यूडी ऐसे ही महत्वपूर्ण पदों में से एक है। इस विभाग का मुख्य कार्य सड़क निर्माण, बिल्डिंग निर्माण, ब्रिज निर्माण का कार्य होता है जो समाज के सामान्य कार्यों में आता है। बहुत सी सड़कें टूटी हैं जो पीडब्ल्यूडी में हैं, तो उनका मरम्मत करवाना पीडब्ल्यूडी का मुख्य कार्य है और इतने महत्वपूर्ण पद भी किसी महत्वपूर्ण आदमी को ही दिया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षेत्र और विधायक के लिए कितने महत्वपूर्ण है श्रवण झा, और उससे भी ज्यादा अपने व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण है समाज में। और आज उनका जन्मदिन है, तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा विधायक प्रतिनिधि और क्या कहा उनके शिव चिंतकों ने। कपिल देव मिश्रा, उत्तराखंड पार्टी प्रधान, वार्ड नंबर 7 का मैं RWA प्रमुख हूँ जी। और आज अपने बड़े भाई को मैंने जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और अपने पूरे बुराड़ी वार्ड नंबर 7 जितने भी मेरे RWA प्रधान भाई हैं सबकी तरफ से उनको हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ। ये आशीर्वाद क्या 2022 में फलेगा फूलेगा क्या? बहुत बढ़िया। 2000 जो हमारा अगला आ रहा है, हम लोग संगठन एक है, हम मजबूत हैं, हम 4 भाई हैं तो हम इकट्ठा हैं, इसीलिए हमारा संगठन मजबूत है। अब ये पार्टी जो हमारा गार्जियन है वो डिसाइड करेगा कि वो कौन आएगा, अब कौन नहीं आएगा, कौन इस काबिल है, कौन नहीं काबिल है। लेकिन हम जितने भाई हैं सब इकट्ठा हैं और आने वाले समय में ये बता दिया जाएगा कि इसमें कितना दम है। और मैंने बाघों को भी देखा है पूंछ उठाकर भागते हुए, शेर को आने दीजिए, पता चल जाएगा जो है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम। बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता हैं श्रवण झा जी और पीडब्ल्यूडी के देखे हुए आप 12 बजे रात तक भी ये रोड पे लगे रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं। बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता है और इसलिए खुशी जाहिर है कि हम लोग यहाँ पे जन्मदिन मनाने आए हुए हैं जी। तो क्या लग रहा है कि 2022 की जो लड़ाई है, जो निगम के चुनाव हैं, उसमें किस तरह से श्रवण जी जैसे, सुंदर सुमन जैसे, गोपाल जैसे, संजय राय जैसे जो लोग हैं, कोरोना योद्धा है, विकास पुरुष का एक तरह से बायां हाथ आप लोग जी। देखिए, ये पार्टी का फैसला है, ये पार्टी का फैसला है कि पार्टी क्या करती है। मेहनत सब अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। पार्टी को देखना हम लोग को मेन है कि हम लोग ये 6 के 6 वार्ड में हमें आम आदमी पार्टी के यहाँ पार्षद चाहिए। पार्टी शेष नेता जिसको भी टिकट दे, हम लोग का पूरा काम रहेगा जिताने का। इस बार हमें 6 के 6 वार्ड में आम आदमी पार्टी के पार्षद लाना है। तो इस बार लग रहा है कि मतलब जिस तरह से स्थितियां हैं और जिस तरह से विकास कार्य हुए हैं, तो वो कहीं न कहीं 2022 में देखिए, जिस तरह दिल्ली सरकार काम कर रही है और बीजेपी निकम्मी सरकार की तरह काम कर रही है, तो इस पूरी संभावना है इस बार MCD में आम आदमी पार्टी को आना तय है। पूरी दिल्ली में हमारे ही मेयर तीनों रहेंगे। अगर रेखा सिन्हा की बात करें तो रेखा सिन्हा भी चर्चा में है कुछ खास कामों के लिए, मीडिया में सुर्खियाँ बनी हुई हैं जो विकास पे कम और दूसरे कामों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए, उसके लिए मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि देखिए, किसी की बुराई करना ठीक नहीं है। हम लोग अपने काम पे भरोसा करते हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं उस पर भरोसा है कि हम लोग काम कर रहे हैं क्षेत्र में। और अभी देखे होंगे कि हम वार्ड नंबर 8 में भी रहते हैं। वहाँ पे हमेशा सुबह और शाम दोनों टाइम मच्छर की दवाई छिड़कवाने हैं गली में जाके, ताकि डेंगू और से किसी को जिस तरह बढ़ रहा है उसको किसी तरह रोका जा सके। हम देखिए, हमारे फेसबुक ID खोलिएगा, सुंदर सुमन के नाम से मैं पूर्वांचल शक्ति जिला का अध्यक्ष हूँ। तो आपको दिखेगा कि हाँ, डेली ही हम वहाँ पे डेंगू को बचाने के लिए, मच्छर का प्रकोप किसी तरह ना हो, उसके लिए हम डेली वहाँ पे मच्छर की दवाई छिड़कवा रहे हैं। बीजेपी करे न करे, जो हम लोग आम आदमी पार्टी MCD में नहीं रहते हुए भी, फिर भी हम उस पर काम कर रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। और प्रदूषण के कारण लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए हम पहले फॉगिंग करवा रहे थे, लेकिन अभी फॉगिंग रुकवा करके हमने मच्छर के दवाई नाली में छिड़काव का शुरू करवाया हूँ ताकि प्रदूषण ना फैले। प्रदूषण की वजह से जो लॉकडाउन करने को उसमें है, तो उसका हम समर्थन करते हैं। दिल्ली सरकार जो भी फैसला लेती है हम उसके साथ हैं। और हमें संजय राय जी बहुत ही पुराने साथी हैं और बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं और बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं। इनको कौन बुराड़ी में नहीं जानते हैं। इसलिए आज इनको नई जिम्मेदारी विधानसभा प्रभारी पूर्वांचल शक्ति को दिया गया है।
ताकि जो 2022 की चुनाव आने वाला है ये पूर्वांचल शक्ति को, पूर्वांचल जितने भी हैं सबको संगठन करके, चाहे किसी भी पार्टी में हो, उसको आम आदमी में खींच करके और एमसीडी में हेल्प करवाएं। देखिए, मुख्य रूप से 2 केंद्रीय बिंदु रहेंगे 2022 नगर निगम के चुनाव में। सर्वप्रथम यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी निगम पार्षद हैं, मेयर अधिकारी हैं, एमसीडी के भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी हैं, ये सभी के सभी लोग संपूर्ण दिल्ली में जब गरीबों के मकान बनते हैं 25 गज के, 50 गज के, वहाँ पर जाके उगाही करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, अपना हिस्सा मांगते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा घोटाला, जिससे दिल्ली की जनता त्रस्त और परेशान है। उसके पश्चात दूसरा मुद्दा रहेगा, दिल्ली के अंदर जगह जगह लगे कूड़े के ढेर। पूरी दिल्ली को आज इन लोगों ने कूड़े के ढेर पे बिठा दिया है। आगे कूड़ा, पीछे कूड़ा, ऊपर कूड़ा, नीचे कूड़ा, जहां देखिए अब कूड़ा कूड़ा। तो 2 मुद्दे बहुत जबरदस्त रहेंगे। भाजपा का भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे हम लोग और दिल्ली से कूड़े के ढेर को समाप्त करेंगे हम लोग। और हमें इस बात का पूर्ण यकीन है, विश्वास है कि 2022 में जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार जिस प्रकार दिल्ली में स्थापित है उसी प्रकार एमसीडी में भी स्थापित होगी। और जिस प्रकार दिल्ली की सरकार ने एक ईमानदार स्वच्छ शासन प्रशासन दिया दिल्ली की जनता को, वैसा ही हम कुछ लोग दोहराने वाले हैं दिल्ली नगर निगम के चुनाव में। और जीतने के बाद दिल्ली की जनता को हम लोग बहुत ज्यादा राहत प्रदान करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। सर, आपने 70 विधानसभा में साइकिल यात्रा की थी, तो आपने पब्लिक का क्या जनादेश प्राप्त किया? देखिए, दिल्ली में मैंने संपूर्ण दिल्ली साइकिल यात्रा अभियान 27 जून से आरंभ किया था, जो कि आज भी लगातार जारी है। दिल्ली की जनता ने जगह जगह रोक करके मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, मेरा हौसला बढ़ाया। जब मेरे बोर्ड पे उन्होंने लिखा हुआ देखा कि भाजपा हटाओ एमसीडी बचाओ, तो निश्चित रूप से लोगों ने मेरे को इस बात के लिए बहुत ही मेरी तारीफ की, प्रशंसा की, केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए। और उन्होंने इस बात को बोला कि जितनी जल्दी चुनाव हो जाए और जितनी जल्दी भाजपा एमसीडी से हट जाए उतनी जल्दी दिल्ली की जनता का हित होने वाला है। उनकी शुभकामनाएं मिली, उनका आशीर्वाद मिला। बहुत सारे कार वाले रोक रोक के मुझे देखिए पानी पिलाते थे, कोई केला खिलाता था, कोई खाना खिलाता था, कोई माताएं बहनें चाय पिलाती हैं। तो दिल्ली की जनता का भरपूर प्यार मिला, समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला, आगे भी मिलता रहेगा। आभार आपका। दिल्ली देखिए, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पास कोई काम नहीं बचा है। दिल्ली की जनता ने भाजपा को पूरी तरह नकार दिया है। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम के पास एक ही काम है कि केजरीवाल का नाम लेते रहो, रटते रहो, उसी के सहारे अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए इन्होंने आज तक क्या किया मुझे बता दीजिए आप। इतनी बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे दिल्ली में, किसी ने दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी को नियमित किया क्या? उनके रहन सहन के लिए अच्छी व्यवस्था की क्या? किसी ने नहीं। सब ने वोट बैंक समझ करके उनको लूटा, खसोटा और उनका दुरुपयोग किया है। अरविंद केजरीवाल पहली बार आए जिन्होंने दिल्ली के झुग्गी वालियों के लिए राशन हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, सड़क हो, नाली के लिए सब कुछ दिया है। और गरीबों के लिए देखिए, जो सुलभ शौचालय उस टाइम भाजपा कांग्रेस की सरकार में थे, उनसे पैसा वसूला जाता था शौचालय में उनको यूज करने का, और अरविंद केजरीवाल ने उसको भी बिल्कुल निःशुल्क कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल गरीबों के मसीहा हैं, झुग्गी झोपड़ी के मसीहा हैं। भाजपा अपना ढोंग ड्रामा बंद करे और इनकी दाल अब गलने वाली नहीं है। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश से भाजपा को उखाड़ करके फेंक देंगे हम लोग। ये आम आदमी पार्टी का नहीं। देखिए, सरवन झा जी जब से इस पार्टी से जुड़े हैं, और पार्टी से क्या शुरू के दिनों से जब ये आंदोलन हुआ करता था तभी से जुड़े हुए हैं, और शिक्षक हैं। सबसे बेहतर हमारे लिए और समाज के लिए ये है कि एक शिक्षक हैं, और इन्होंने हमेशा स्कूल में बच्चों को और बाहर जहाँ भी जिस जिम्मेदारी पर रहे वहाँ समाज को अच्छी शिक्षा देने का काम किया, दिशा देने का काम किया। और ये गुरु चाणक्य ने भी यही कहा है, महाकवि चाणक्य ने कहा है कि अगर देश के, राष्ट्र के शिक्षक अगर जाग जाएंगे तो राष्ट्र में क्रांति आएगी और राष्ट्र वास्तविकता में विश्व गुरु बनने की राह पे चला जाएगा। तो मुझे ये गर्व है कि ऐसे सरवन झा जी जैसे शिक्षक हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इतनी मेहनत भी करते हैं बहुत ज़्यादा। इनको जो जिम्मेदारी मिलती है उसको बड़े अच्छे से निभाते हैं। तो जो जिम्मेदारी आप देते हैं और बखूबी निभाते हैं, तो क्या इसका असर 2022 पर भी देखेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अपना इनका रसूख है समाज में, और सरवन झा जी की बहुत रिस्पेक्ट है, आदरणीय हैं हम सबके। और पार्टी के जितने भी इस तरह के मेहनती और आदरणीय कार्यकर्ता हैं, सबका प्रभाव इलेक्शन पे होता है, और इनसे जुड़ के ही पार्टी बनती है। एक एक कार्यकर्ता से जुड़ के पार्टी बनती है। अगर ये लोग मेहनत नहीं करेंगे, कार्यकर्ता मेहनत नहीं करेगा, तो पार्टी को निश्चित रूप से अच्छे परिणाम भी नहीं मिलेंगे। और इन लोगों की मेहनत से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से, सरवन झा जी जैसे लोगों की मेहनत से आज दिल्ली में सरकार है, विधानसभाओं में विधायक हैं, और आने वाले 2022 में
मीडिया ग्रुप की तरफ से आपको जन्मदिन की बधाई। और आज देख पा रहा था कि जिस तरह से जन सैलाब, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी और क्या RWA के लोग सब आए और शुभकामनाएं दी, क्या कहना चाहिए? देखिए सर, ये जन सैलाब, सही बात आपने कहा कि क्या आम आदमी पार्टी, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस। बेसिकली यदि हमारी बैकग्राउंड को आप चेक करेंगे तो हम शिक्षण पेशे से थे, शिक्षक रहे थे। हमारी पहले से सारे से अच्छे सरोकार रहे हैं। शिक्षा का डायरेक्ट रिलेशन समाज से है। एक शिक्षक जो रियल मायने में जो ट्रेंड शिक्षक होता है, सोशल इंजीनियर होता है। और हमने ये सब प्लानिंग पहले भी बीइंग अ टीचर हमने किया था और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि पहले राजनीति का मतलब कुछ और होता था, राजनीतिक पार्टी का मतलब कुछ और होता था। आम आदमी पार्टी की जो हवा आई थी शुरुआती दौर में, मुझे लगा ये जस्ट लाइक एक जो प्लेटफॉर्म हम लोगों को चाहिए वो प्लेटफॉर्म है। हम आम आदमी पार्टी से, सब मेरे ही तरह के साधारण लोग, आम लोग इस पार्टी से जुड़े हुए थे, जिसका एक रिजल्ट, कई रिजल्ट्स आपके सामने आए। संजीव जी भी हम लोगों के ही तरह आम इंसान ही थे और वो आए थे और हम लोग आगे आगे। मानसिकता वही भी है। हाँ, थोड़े बहुत राजनीति में आने के बाद पार्टी ने भी कुछ मूल विचारधारा में परिवर्तन लाया भी है। इसको हमें कतई स्वीकार करने से परहेज नहीं होनी चाहिए और वो मैं करता भी हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो पार्टी या समाज के लिए भी वो नीड है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि राजनीति में अकेले पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं है, बगल में उनके कई पार्टीज हैं जो कोई जातिवाद का खेल खेलते हैं, कोई धर्मवाद का खेल खेलते हैं, कोई क्षेत्रवाद का खेल खेलते हैं। अगर इस जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद के बीच में अगर आप करेंगे तो मेन जो मुद्दा है विकास का, वो पीछे रह जाती है। तो विकास के लिए आपको सत्ता में बने रहना होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ हैं तो काम करेंगे, नहीं हैं तो काम नहीं कर पाएंगे। तो एक दो चीज़ है, एक तो सत्ता में आने के लिए आपको ऐसे गलत जो मकसद है उसको पूरा नहीं होने देना है। यदि आप एक हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ ऐसे लोगों को विरोध नहीं करोगे, खुद सामने नहीं आओगे, तो फिर क्रिटिसाइज या विरोध करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो कुल मिला के मेरा ये कहना कि ये सब जो जन सैलाब था, ये एक सामाजिक सरोकार के तहत जन सैलाब था और मुझे लग रहा है कि ऐसे लोग पसंद भी करते हैं। और ऐसा नहीं है, ठीक है, सबकी अपनी विचारधारा है, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं और वोटर्स हैं। नहीं है तो हमारे विधायक जी 88,000 वोटों से जो जीते थे, उनमें इन्हीं सबका वोट था। क्योंकि अगर सीधे कहेंगे कि आम आदमी पार्टी का कैडर वोट इतना तक कतई नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे ही सामाजिक सरोकार वाले लोग जो संजीव जी भी विकास के आगे कहीं पार्टी या कहीं पॉलिटिक्स नहीं देखते हैं, तो उन्हीं के विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे थे और मुझे लग रहा कि उसी का रिजल्ट हमें सामने आ रहा है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप संजीव जी के बायां हाथ माने जाते हैं, तो आज सबको उम्मीद थी कि कहीं न कहीं संजीव जी आज उपस्थित होकर PWD मंत्री को कहीं न कहीं स्वागत। देखिए, ऐसा है कि संजीव जी के बाएं हाथ जितने भी यहाँ लोग बैठे थे सब बाएं दाहिने हाथी हैं, क्योंकि संजीव जी की मजबूती के पीछे एक हाथ नहीं हो सकता है। संजीव जी का मजबूत अगर हैं तो संजीव जी के मतलब अपनी विचारधारा के अलावा यही सब सारे लोग थे जो संजीव जी को मजबूती देते हैं। उसमें हम ये कतई नहीं स्वीकार करेंगे कि एक हम ही हैं जो उनको मजबूती दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। और रहा बात संजीव जी के यहाँ नहीं आने का, तो ये साधारण एक जन्मदिन का पार्टी था और कहीं बेटी की शादी है, कहीं कुछ है, कहीं तो प्रायोरिटी तय करना, समय है कम, काम है ज़्यादा, तो प्रायोरिटी तय करना पड़ता है। तो प्रायोरिटी मुझे भी अच्छा लगा, फ़क्र भी हुआ कि किसी बेटी की शादी में वो पार्टिसिपेट करने गए मेरे जन्मदिन के बजाय। मुझे खुशी है इस बात की और संतुष्टि भी है। आखिरी सवाल चंद शब्दों में मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप टीचर हैं, तो आपसे बहुत उम्मीद है कि लोगों ने आपको गिफ्ट दिया, लेकिन श्रवण कुमार जी क्षेत्र को क्या गिफ्ट देना चाहिए? देखिए, गिफ्ट क्या, सच्चाई ये है कि समाज में कई तरह की, हम ये नहीं कह सकते, हमारी वो हैसियत नहीं कि हम कह दें कि समाज में ये ड्रॉबैक है, लेकिन है कुछ कुरीतियां हैं, कुछ मानसिकता है, कुछ मतलब चीज़ों से समाज को अवेयर करने की वो काम हम अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ अभी मतलब कमजोरी दिखी है उस कमजोरियों को दूर करेंगे। जैसे अब नाम बताएंगे, अभी निगम के उगाही सिस्टम है, अगर हमारा बस चला तो थोड़ी सी पुलिस पे भी हम मतलब काम करवाएंगे। थोड़ी सी जो चीज़ है अभी बोलने में ठीक नहीं लगता, क्योंकि उस लेवल में आप जब पहुँचोगे तो अपने आप सब चीज़ ठीक हो जाएगा और जनता को भी पता है जनता किस से ज़्यादा परेशान हो रही है, तो वो चीज़ मतलब उस पे हम वर्कआउट करेंगे। खास करके निगम का जो दायरा है आने वाले समय में, जो यदि हम लोग आते हैं तो ये दायरा में सफाई है,
शिक्षा निगम के अंदर में भी कुछ स्कूलें आते हैं 1st to 5th, उस स्कूल पर भी वॉकआउट हो सकता है। निगम के अधीन कुछ अस्पताल भी हैं, अगर उस पर भी वॉकआउट हो सकते हैं। जी। निगम के अधीन कुछ पर एक आरोप है कि आप जनहित मुद्दों को नजरअंदाज करते हैं। जनहित मुद्दों को नज़रअंदाज करते हैं। जैसे जनहित का मतलब क्या, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। PWD का जो रोड के हिसाब किताब है उस पर आप पूरा नजरअंदाज। देखिए, कहीं से नज़रअंदाज की बात नहीं होती है। होता क्या है कि जब एक बार आपकी गलती से, देखिए कोई भी विभाग आपको एक बार फंड अलॉट करती, काम होती है, राइट, काम होती है, काम विभाग की अगर फॉल्ट होती है तो तुरंत काम में एक्शन होता है, जबकि सारे विभाग उच्च स्तरीय अधिकारी भी हरकत में आ जाते हैं, उनकी फॉल्ट है। जब आप रोड बनाए, प्रोटेक्शन किए, सब कुछ किए, अब वो रात को हटा के आप रौंदते हुए चले जाते हो उस रोड को, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप सामाजिक आदमी होकर भी, और कोई भी पत्रकार, कोई भी सामाजिक आदमी उसका निंदा नहीं किया, एक शब्द नहीं लिखा ये कि हमारी गलती है या हमारी दायित्व नहीं बनती है, तो मैं समझता हूँ थोड़े से ये भी बात है। तो ऑब्वियसली अगर जो काम वर्क डैमेज हुआ है हमारे कारण से, उस काम को ओवरकम करने में थोड़ा सा चक्कर लगाना पड़ता है। सरकारी अधिकारी थोड़े से चिढ़ जाते हैं, पेन नहीं लेते हैं। अब काम तो सरकारी अधिकारी को ही करना होता है। दो तरह का बात होता है, जब उनको पेन लेना पड़ता है।